अनुष्का रिसेंटली नए घर में शिफ्ट हुई थी। बस 2 महीने हुए थे। वो ऑफिस से घर आती है और अपने बेड पर लेट जाती है। आज घर में लाइट नहीं थी क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था और तेज बारिश हो रही थी। उसने मोमबत्ती जला रखी थी और उसी मोमबत्ती में वो आराम से लेटकर गाने सुन रही थी। अचानक से एक फ़ोन आ जाता है। क्योंकि रात के 12 बज गए थे, तो वो चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि इस टाइम मुझे फ़ोन कौन कर रहा है। वो फ़ोन उठा लेती है और बोलती है, "हेलो, कौन? कौन बोल रहा है?" उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। फिर वो बोलती है, "हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। कोई है या काटूँ फ़ोन?" तभी अचानक से रोने की आवाज़, ऐसा लग रहा था मानो कि दूर कोई रो रहा हो। वहीं धीरे से रोने की आवाज़ आने लगी। अनुष्का डर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो फ़ोन काट देती है और रख देती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन बजता है। वो डर जाती है। इस बार फिर से वो फ़ोन उठाती है और फिर से पूछती है, "कौन बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो?" और अचानक से दोस्तों, एक लड़की की हँसने की आवाज़ आती है। अनुष्का काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता है। वो फिर से पूछती है, "कौन बोल रहा है? कौन हँस रहा है? बताओ, कौन हो? कौन हो तुम?" उधर से फिर सन्नाटा। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब अनुष्का को डर लगने लगा था। उसने फ़ोन को फिर से काट दिया। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। पसीने-पसीने हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हँस रहा था फ़ोन पर और रोने की आवाज़ किसकी आ रही थी। करीब 15 मिनट के बाद दोस्तों, फिर से एक बार फ़ोन आ जाता है। घंटी बजती है। अब अनुष्का बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और डरी हुई भी है। उसने फ़ोन उठाया और बोला, "बताओगे कौन है? इस बार अगर तुमने बताया नहीं, तो मैं फ़ोन तुम्हारा नहीं उठाऊँगी। बताओ कौन हो तुम?" दोस्तों, जब वो बात कर रही थी उसके इधर से पसीने-पसीने निकल रहे थे। फिर भी वो डर के मारे भी बात कर रही थी और तभी उधर से आवाज़ आती है, "मैं वही बोल रही हूँ, जिसे तुमने मरते हुए छोड़ दिया था। पिंकी, नाम याद है ना?" अनुष्का ने जैसे पिंकी का नाम सुना, वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने फ़ोन को ऐसे पटक के फेंक दिया। फ़ोन दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। अनुष्का काफ़ी ज़्यादा डरने लग गई। उसके हाथ काँपने लग गए। पिंकी पिंकी उसकी बहन थी, जो उसके पुराने घर में रहती थी। वो काफ़ी बीमार रहती थी। अनुष्का और पूरा परिवार उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते थे और इस कारण से पिंकी नहीं बची थी, वो मर चुकी थी। अनुष्का अब डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था, क्या पिंकी की आत्मा वहाँ आ गई है? क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि पिंकी ही हँस रही है। इसी परेशानी में जब वो थी, तो अचानक से लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद वो पीछे दीवार की तरफ मुड़कर देखती है, जहाँ पिंकी की तस्वीर थी। पिंकी की तस्वीर अचानक से तिरछी मुड़ जाती है और वहाँ से काले-काले कलर का पानी गिरने लगता है दोस्तों। अनुष्का के पूरे शरीर से पसीने-पसीने हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो दरवाजे की तरफ भागने लगती है। तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ते ही वो दरवाज़ा को खींचती है, लेकिन अचानक से कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींचने लग जाता है और अचानक से अनुष्का चिल्लाती है, "बचा!" और यहाँ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी रात का फ़ोन? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताएँ कि आगे क्या हुआ होगा? क्या अनुष्का बच पाई होगी या उसकी बहन की आत्मा उसको मार देगी? चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले हॉरर स्टोरी के साथ। जय हिंद।